साथियों नमस्कार। शाम के 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने 17E हाउसिंग बोर्ड स्थित अपने घर पर। आज 3 मई का दिन है और आज मैं आपको बता रहा हूँ मेरे किचन गार्डन का, मेरे होम गार्डन का ऊपर से दृश्य, टेरेस के ऊपर से दृश्य। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे लोकेशन की तरफ ले चलता हूँ जो इस होम गार्डन के बनने से पहले था। आज से जब 3 साल पहले मैंने ये घर लिया तो उस वक्त इस घर की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी। ये बगल में स्थित घर है और आप ये देख रहे हैं कि इस घर के किनारे कितना कचरा है। तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार की स्थिति मेरे यहाँ भी थी। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि यहाँ पर एक गार्डन डेवलप कर लिया जाए और लगभग 2.5-3 साल की प्रक्रिया के बाद यह गार्डन तैयार हुआ। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका टेरेस के ऊपर का दृश्य। सामने आप देख रहे कोनोकार्पस मैंग्रोव क्वालिटी के पौधे जो अब पेड़ में कन्वर्ट होके और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और आप ये सामने देख रहे हैं जो सफ़ेद और लाल रंग के छोटे छोटे फूल है, ये है मधुमालती के फूल। इससे पहले मैंने मेरे एक और मधुमालती के ऊपर वीडियो डाला था और जिसको आप लोगों ने काफ़ी लाइक भी किया। मधुमालती के पास ही आप देख रहे हैं आम का पेड़। यह मल्लिका आम का पेड़ है जो बेसिकली दशहरी और नीलम का कॉम्बिनेशन है और इसके अंदर अभी लगभग 20-25 के आसपास आम लगे हुए हैं। सामने देखिए पीले फूल वाली बेल और इसके पास एक और आम का पेड़। यह हापुस का पेड़ है, इसमें साथ ही साथ जामुन का भी एक पेड़ मिक्स हो गया है। और लास्ट एंड के ऊपर आप जो बड़ा सारा देख रहे हैं वे सारे कोनोकार्पस है। कुल मिलाकर मेरे इस गार्डन के अंदर करीब 6 के आसपास कोनोकार्पस इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके ईस्टर्न कोने पर, वेस्टर्न कोने पर और साइड की तरफ भी मैंने एक कोनोकार्पस और एक गुलमोहर और एक और अन्य पीले फूल वाला पौधा लगाया था जो अब पेड़ के रूप में बदल चुका है। ये आप देखिए नीचे मैंने एक मचान लगाकर क्रीपर को यानी बेलों को, जो लौकी की बेलें हैं और साथ ही साथ खीरे की भी कुछ बेलें तैयार हुई है, इनको लगाने के लिए मैंने एक मचान बनाया। हालांकि एक मचान ऑलरेडी बना हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ अन्य बेलों को चढ़ाया जाएगा। और इसके अंदर का दृश्य मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अभी मैं आपको ले चलता हूँ मेरे टेरेस के ऊपर। अब टेरेस के ऊपर ले जाने का मकसद आपको मैं बता दूँ कि पेड़ पौधों के प्रति मेरा शौक़ कुछ ज़्यादा ही है और मैं ये मानता हूँ कि पेड़ पौधे भी हमारे पर्यावरणीय तंत्र का एक अंग है और यदि हम इनको परिवार के सदस्य की तरह देखें तो नो डाउट इनका सर्वाइवल भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक फूड यानी ऑर्गेनिक सब्जियां किस प्रकार से प्राप्त की जाए, यह भी मेरे होम गार्डन का मकसद था। तो इसी श्रृंखला के तहत मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे टेरेस के ऊपर। टेरेस के ऊपर आप देखकर चौंक जाएंगे, ये लगभग आधा टेरेस मैंने खुदवा डाला है। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर ये पूरी की पूरी छत खुदवा दी। एक्चुअली इसको खुदवाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि छत को मजबूती देकर पुनः नई छत तैयार की जाए और इसके ऊपर ग्रो बैग के अंदर सब्जियों को उगाया जाए। इससे पहले मैंने प्रयोग किया था पिछली सीज़न में सब्जियों को उगाने का और कुछ सब्जियां हुई थी लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। तो इसीलिए वापस इस छत को खुदवाकर एक नई छत तैयार की जाएगी ताकि इसके ऊपर पेड़ पौधों को लगाया जा सके। अभी देखिए इस साल मैंने काफ़ी खरीद की है। आप देखिए बैकग्राउंड के अंदर आपको सामने दिख रहे बड़ी बड़ी साइज के ग्रो बैग। आप देखिए कि ग्रो बैग है हमारे सामने और इन ग्रो बैग के अंदर अब कुछ दिनों में जब ये छत का काम हो जाएगा तो फिर इसके बाद इनमें कोकोपीट, नई मिट्टी और खाद डालकर इनको तैयार किया जाएगा। यह बड़ी साइज के ग्रो बैग है। इसके अंदर हम गाजर भी उगा सकते हैं, पपीते का पेड़ भी उगा सकते हैं, आम भी उगा सकते हैं। हालांकि प्रोडक्शन इतना नहीं होगा जितना कि ज़मीन में होता है, लेकिन ग्रो बैग में उगाने के कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। लेकिन बेसिकली जगह जहाँ कम हो जाए, अब मेरे यहाँ जगह कम पड़ गई है। हालांकि सभी लोग मेरी इस आदत से हैरान हैं
नीचे भी गार्डन, सामने भी गार्डन और अब सब्जियाँ उगाने के लिए छत। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है। ये देखिए कुछ और ग्रो बैग्स है और ये सामने आप देख रहे हैं ब्लॉक्स है। इनका प्रयोग भी गमलों को सही तरीके से यूज करने में किया जाएगा। आप देखिए बड़ी संख्या में ग्रो बैग अलग अलग तरीके के। ये एक राउंड टेबल है, इसको अभी खोला हुआ है मैंने, लेकिन मॉर्निंग के वक्त इसको सेट करके छत के ऊपर बैठने का मज़ा ही कुछ अलग है। गांव जैसा एक अच्छा एहसास, उसकी अनुभूति होती है। और नो डाउट बेसिकली हम लोग पर्यावरणीय तंत्र से जुड़े हुए लोग ही है। तो यदि हमने हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए इन चीज़ों को और इस प्रकार की आदतों को सुरक्षित नहीं रखा तो भविष्य नो डाउट संकट में ही है। नीचे आप देखिए ये एक पूरा का पूरा एक सीट है, मोटे तौर पर प्लास्टिक का सीट है। मकसद ये है कि छत में नमी कम से कम जाए और घर का अंदर का भी मामला थोड़ा सुरक्षित रहे। ये आप देखिए ग्रीन नेट है, थोड़ी गर्मी पड़ेगी तो इनको वापस लगाने में काम आएगा। तरह तरह की साइज के आप देखिए गमले। ये देखिए ये बेसिकली सैपलिंग तैयार करने के लिए काम आता है, छोटे पौधों की पौध बनाने के लिए ये और है। और इससे भी कुछ बड़ी साइज के भी आप ये देख रहे हैं। दो चीज़ों का दोस्तों बहुत शौक रहा है, एक तो गार्डनिंग का और दूसरा रीडिंग का, पढ़ने का काफ़ी शौक़ है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर व्यक्ति ये दो आदतें अपना लेवे और साथ ही साथ ट्रैकिंग, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही उत्तम रहता है। ये पिछली सीज़न के भिंडी के पौधे हैं, सूख चुके हैं, अब इनके बीज से नई पौध तैयार की जाएगी। तो कोशिश ये है कि छत के हर कोने का प्रयोग किया जाए। काफ़ी महंगा शौक़ भी है, चाहे बुक्स का शौक़ हो चाहे पौधों का शौक़ हो। ग्रो बैग और ये काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, शौक़ के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं होती। और इनको हम बेसिकली ऑक्सीजन फैक्ट्री के नाम से कहते हैं। तो ये छत जल्दी ही 15 दिन में तैयार होगी और इस बार अगस्त और सितंबर के महीने में आपको टेरेस नहीं बल्कि ग्रीन टेरेस दिखाया जाएगा। वो एक और बेल चढ़ाने के लिए एक और बांस से बनाया गया सिस्टम है, देखते कहाँ तक उपयोग होता है। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से इसी प्रकार के गार्डनिंग से जुड़े हुए और भी इंटरेस्टिंग बातों के लिए, और साथ ही साथ इतिहास में पर्यावरण का क्या स्थान है, तो इन तमाम बातों के बारे में। आप देखिए बैकग्राउंड के अंदर एक बड़ा सा सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा कोनोकार्पस का पेड़ है। जब इसको मैं लाया था तो इसकी हाइट बमुश्किल 3 फुट थी और इसको मैंने अक्टूबर 2019 में लगाया था। अक्टूबर 2019 से आप देखिए अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए और बेसिकली ये हाइट तो इसने 3 साल के अंदर ही पकड़ ली थी। यह है और कुछ नहीं है, तेज़ी से बढ़ने के लिए जाने जाने वाला कोनोकार्पस, लैटिन अमेरिकी मैंग्रोव। हर जगह खारे पानी में भी इसका सर्वाइवल है, लेकिन यह बदनाम है इस बात के लिए कि इसके आसपास जो कुछ लगता है, जो कुछ पेड़ लगेंगे उनके डेवलपमेंट को रोक देता है और काफ़ी हद तक उसका पानी भी खींच लेता है। तो इसलिए इसके पास जिन चीज़ों को लगाया जाए तो उनकी भी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। ये देखिए पास में गुलमोहर है, लगभग इसने गुलमोहर को दबा लिया था। हालांकि बाद में गुलमोहर में कुछ ट्रीटमेंट और कुछ ऑर्गेनिक खाद दी तो गुलमोहर ने कुछ गति पकड़ी है, लेकिन फिर भी कोनोकार्पस का ये मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप ये देख रहे सामने एक सफ़ेद रंग की पुरानी सी कार है i20, जो मेरी है, 2011 मैंने ली थी। और सामने एक और कोनोकार्पस। ठीक है, कुछ बातें और बाद में करेंगे। शाम का दृश्य है, आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ। चौपासी हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 17E। सूर्य अस्त होने वाला है। देखिए कितना मनोरम दृश्य सूर्य का, जो आपको जूम करके बता रहा हूँ। एकदम स्वर्णिम रोशनी फैली हुई है, कुदरत का वाकई कोई मुकाबला नहीं है।
जय भारत, जय हिंद।